साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिनकी ओपीएस लागू हो चुकी है। तो यहाँ देखिए, जो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं, ओपीएस से फ़ायदे ही फ़ायदे, नहीं होगी वेतन से कटौती। दूसरी बात, पेंशन, ग्रेजुइटी, जीपीएफ सुविधा और 20 लाख तक की जो डेथ ग्रेजुइटी होती है वो सारी की सारी आपको यहाँ ओपीएस में मिलने वाली है। साथ ही बहुत कुछ जो है ओपीएस में मिलने वाला है। तो यहाँ हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे जो मुख्य 10 अंतर है ओपीएस और एनपीएस में। सामान्यतया शिक्षक साथी जानते हैं ओपीएस और एनपीएस का जो डिफरेंस है मेनली, लेकिन यहाँ जो मुख्य बड़े अंतर हैं 10, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साल 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। जो साथी 2000 पहले से हैं उनकी तो पेंशन थी, लेकिन जो बाद में लगे हैं उनको एक फिक्स पेंशन मिलती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत जो रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। उसके बाद में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है, उन्होंने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन की जो स्कीम है उनको बंद कर दिया और न्यू पेंशन स्कीम लागू की, जिसको एनपीएस हम कहते हैं। इसके बाद राज्यों ने भी एक के बाद एक इसको अपना लिया और पिछले कई वर्षों से सरकारी कर्मचारी फिर पुरानी पेंशन की जो मांग है वो कर रहे हैं, साथ में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये बातें हैं पहले की। अभी जो बजट डाला है राजस्थान सरकार ने, उसमें जो ओपीएस है उसको दोबारा बहाल किया है। इससे कर्मचारी साथी काफ़ी खुश है। तो यहाँ मैं आपको मुख्य रूप से अंतर बताना चाहूँगा। जो ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। अब जो ओपीएस हमारी लागू होगी इसमें वेतन से कोई भी कटौती नहीं होगी, जबकि एनपीएस जो था उसमें वेतन का 10% प्लस डीए की कटौती होती थी। तो साथियों ये पुरानी बात हो गई है, एनपीएस पुराना हो गया है, अब ओपीएस वर्तमान में लगेगी। दूसरा हम अंतर देखते हैं कि ओपीएस में तो जो जीपीएफ है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, लेकिन एनपीएस में ये बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा मुख्य अंतर ये है, जो जीपीएफ है उससे हम लोन भी ले सकते हैं, जबकि एनपीएस में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। उसके बाद में ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, यानी इसका भुगतान सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से होता है। जो सरकार का कोषालय है उसका भुगतान डायरेक्ट इसके द्वारा होता है। लेकिन जो एनपीएस थी शेयर मार्केट के ऊपर आधारित थी, यानी जो शेयर मार्केट बढ़ेगा घटेगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी जो पेंशन है उसके ऊपर गिरेगा। यदि कोई साथी घटे हुए शेयर मार्केट के टाइम पे रिटायर होता तो उसकी पेंशन भी डाउन रहती। तो साथियों एक ये भी अंतर है ओपीएस और एनपीएस में। उसके बाद में ओपीएस में जो रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन है, फिक्स पेंशन है ओपीएस में, जो अंतिम मूल वेतन का 50%, मतलब रिटायरमेंट के समय जितनी भी हमारी तनख्वाह होगी
उसका 50% हिस्सा हमको पेंशन के रूप में मिलेगा। ये क्लियर है ओपीएस में। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं थी। यदि कोई साथी मान लेते हैं रिटायरमेंट के समय वेतन 80,000 रुपये है तो 40,000 रुपये और साथ में जो डीए वगैरह रेगुलर होंगे तो वो पेंशन में भी लागू होंगे, तो 40,000 प्लस जो है वो पेंशन बनेगी। जबकि एनपीएस में इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी। उसके बाद में पांचवा अंतर हम देखते हैं, ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला डीए लागू होता है। साथियों, हम जानते हैं कि जो डीए है वो साल में 2 बार लागू होता है, तो ओपीएस में ये रेगुलर रहेगा। जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला जो डीए है वो भी लागू नहीं होता है। तो ये भी एक अंतर है जिससे हमारी सैलरी प्रभावित होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले अंतर कोई। छठा जो अंतर है साथियों, ओपीएस में जो रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक की ग्रेजुइटी मिलती है। ग्रेजुइटी से तात्पर्य साथियों, रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट हमको 16.5 महीनों की सैलरी देती है एक साथ, जिसको नॉर्मली हम ग्रेजुइटी के नाम से जानते हैं। कई साथी जो अभी लगे हैं उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, जो पुराने साथी हैं वो खूब समझते हैं इन चीज़ों को। तो मुख्य रूप से एनपीएस में ये चीज़ नहीं थी, ओपीएस में ये चीज़ है। 20 लाख रुपए और प्लस ही मिलेगा इससे। और एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुइटी का अस्थायी प्रावधान है। साथ ही ओपीएस में सेवा के दौरान यदि मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है तो सही, लेकिन एनपीएस के तहत पैसे सरकार को जब्त कर लेती है सरकार, यदि कुछ ऐसा होता है तो। लेकिन ओपीएस में ये डायरेक्ट नियम है कि यदि जो सर्विस है उसके दौरान कोई कर्मचारी ख़त्म हो जाता है तो उसकी जो फैमिली है उसको पेंशन गवर्नमेंट देती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा लाभ है ग्रेजुइटी का। उसके बाद में हम बात करते हैं, ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा, या फिर ये पीडीएफ पुरानी है तो ये पैसा मिलता, इस पर भी टैक्स देना पड़ता। अब ये जो एनपीएस हट गया है तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। जो भी पैसा हमारा जीपीएफ का मिलेगा वो टैक्स रहित होगा, उस पे हमको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। उसके बाद में ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। मुख्य अंतर है साथियों, समझिएगा। पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से, साथियों यहाँ ध्यान दीजिए, एनपीएस फंड से 40% पैसा देना पड़ता, जिससे कि उसी पैसे की पेंशन हमको मिलती। लेकिन अब ये ख़त्म हो गया तो सब कुछ ऐसे मान लो एक तरीके से सोने पे सुहागा हो गया कर्मचारियों के लिए, क्योंकि कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कर्मचारी साथी को। उसके बाद में जो नौवां अंतर हम देखेंगे यहाँ कि ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है।
जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। यहाँ पेंशन कम्यूटेशन से हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो भी हमारा लास्ट वेतन होगा या फिर जो वेतन है उसका 40% तो हमको 101% पेंशन मिलेगी ही, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। उसके बाद में देखिए 10वां अंतर है, ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में ये बिल्कुल नहीं थी। साथियों, आप जानते हैं कि अभी जो आरजीएचएस लागू है वो रिटायरमेंट के बाद में भी लागू रहेगा। दूसरी बात, पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस अलग से है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ओपीएस का गुण है, लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। तो साथियों, ये सारे के सारे जो अंतर है ओपीएस और एनपीएस में मैंने आपसे शेयर किए। यदि अच्छे लगे हों तो अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।